था उड़ीसा हाई कोर्ट में, एएसओ का पेपर हुआ था 4 मई को। तो उसमें 5 क्वेश्चन जो अच्छे आ रहे हैं वो मैंने निकाल रखे हैं। अब परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये मैंने पहले भी करवाया था एक बार। कई बार आ रही है पेपर में क्वेश्चन। अब इसको कैसे करते हैं, देखो रीडिंग देखो कितने शब्दों से बना हुआ है, 2 2 4 2 6 और 1 7 7 इसमें लेटर है। अब देखो क्या क्या रखा है कि अक्षरों को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जाए ताकि स्वर हमेशा एक साथ आए, स्वर आने चाहिए। तो अब देखो इसमें जो वोवल्स है वो कौन कौन से है, ई ए आई, ठीक है। उसके अलावा क्या बच गया, एल डी एन जी, तो 4 बच गए, ठीक है। और ये 5वां, तो 5 तरीके से रख सकते हैं, है ना। 4 तो ये हो गए। और ये वोवल एक साथ आवे, तो जब भी आवे ना कि एक साथ आवे तो इसको एक एंटिटी मानेंगे, ठीक है। गुणा में, गुणा में अब ये भी तो आगे पीछे उसका ना, यार ए आई ई आ जावे, आई ए ई आ जावे, है ना, इस तरह। तो 3 फैक्टोरियल, समझ आ गया। देखो जब भी आवे ना कि वोवल एक साथ आवे या कॉन्सोनेंट, तो उनको पूरी एक एंटिटी मानो, और जो बच गए उन वो तो होंगे ही, ठीक है। तो ये 4 बच गए थे, 5वां ये हो गया तो 5। अब ये भी तो बदल सकते हैं ना आगे पीछे, तो 3 फैक्टोरियल। तो 5 गुणा में मतलब ये कितना आ गया 6, और ये 120, तो कितना आ गया हमारा 720 हमारा आंसर, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो अब क्या रखा है कि किसी विशेष वर्ष में जनवरी के महीने में ठीक गुरुवार, ठीक 4 गुरुवार और 4 रविवार थे। तो वर्ष में 1 जनवरी के दिन कौन सा, मतलब सप्ताह के किस दिन था, मतलब आपने बताना है कौन सा डे था 1 जनवरी को। तो एक चीज देखो, जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, ठीक है। हर 7वें दिन रिपीट होता है, तो 28, है ना। जो 7वें दिन था वही 28 दिन था वाले दिन था। अब जो 29वां है ना, 29वां है जो 29वां है ना, वही कौन सा डे होगा, जो फर्स्ट को होगा, ठीक है। अब देखो 29 30 31, अगर मैं मान लूँ ये सोमवार है, ये मंगल हो जाएगा, बुध बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति तो 5 बार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 बार हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। जब 31 दिन होते हैं ना, तो 4 दिन तो ऐसे होते हैं जो केवल 4 बार आते हैं, ठीक है। और जो 3 दिन ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे है इस क्वेश्चन के अनुसार देखा है, तो 29 को जो सोमवार आएगा, जो सोमवार आएगा, जो सोमवार आएगा वो 5 बार आएगा, मंगलवार 5 बार आएगा, और बुधवार 5 बार आएगा, ठीक है। तो ये हमारे इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छा था। अब ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार करवा रखा है, ये मैंने शॉर्ट्स भी बना रखी है इसके ऊपर। अब आप नहीं देखते तो आपकी गलती है। एक वर्ग की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज क्या होगा, तो स्क्वायर ही होगा। स्क्वायर की साइडों को मिलाकर बनने वाला क्या होगा, स्क्वायर ही होगा, ठीक है। ये लिख रखा है, जैसे अगर रेक्टेंगल के को मिलाकर बनाया जाए तो रोम्बस, रोम्बस के तो रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम को तो पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के बनाओगे तो पैरेललोग्राम ही बनेगा। ट्रेपीजियम भी बन सकता है। ट्रेपीजियम का जो होता है वो क्या होता है कि एट लीस्ट कम से कम एक पेयर, 1 पेयर पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में तो दोनों है, इसका मतलब पैरेललोग्राम के अंडर ही क्या आता है, ट्रेपीजियम, ठीक है। ये ध्यान रखना कि रेक्टेंगल से रोम्बस, रोम्बस से रेक्टेंगल, अगले पेपर में ये जरूर मिलेगा आपको। कह रखा है जो साइड से एक ट्राइंगल की वो 35 54 51 है, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बताओ, समझ में आ गया। तो अब देखो 35 54 51, ठीक है। अब आपको पता है जो सबसे बड़ी ऊंचाई होगी वो सबसे छोटी लेंथ, छोटी भुजा के ऊपर होगी, ठीक है। तो पहले तो हम इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया के लिए हीरोन्स फार्मूला S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो जोड़ेंगे हम, देखो कितना आ गया, ये 5 5 10 है ना, ये 10 और 11, और ये 140 है ना, 2 भाग करेंगे 70, तो हमारा क्या आ जाएगा रूट
70 मतलब फार्मूला एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। एक बार यही पूछ रहा था एस क्या होता है। तो ये 35 आ गया गुणा में। अगर ये देखा है 51 है ना, तो 50 होता है तो 20, ये 19 है ना, ये कितना है? 16। ठीक। अब 35 12 आ जाएगा, ये 16 12 16 का 4 आ जाएगा, ये 38 रह गया, रूट 38। ठीक है। इस क्वेश्चन में भाई कहीं ना कहीं गलती कर रखी है, क्योंकि एक बार पहले भी आया था तो यहाँ पे 61 था। ठीक है। तो अगर 61 के उस तक करें तो 5 बद 12 12 और 3 15। ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 75। तो 75 गुणा में 14 है ना, ये 21 गुणा में, अब ये कितना आ जाएगा? 40। ठीक है। अब देखो कैसे होगा। तो ये 7 आ जाएगा बाहर है ना, यहाँ से गुणा में 2 गुणा में 3 बच गया। ठीक है। ये 25 तिया आ गया, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 80 हो गया। 80 में तो क्या आ जाएगा? 16 पंजे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे रूट 5 बच गया। ठीक है। अब देखो 7 पंजे 35 गुणा में 12 रूट 5 है। ठीक है। अब ये तो आ गया हमारा एरिया, 35 गुणा में रूट 5। अब हमें निकालना है सबसे हाईएस्ट भुजा है ना, मतलब वो ऊंचाई, ऊंचाई की लंबाई। तो सबसे छोटी भुजा पर होगा तो 35 गुणा में एच, एच ये सबसे लॉन्गेस्ट। एरिया कितना आ गया था हमारा? 35 गुणा में 16, 16 आ गया था या 12, 12 आ गया था शायद है ना, 12 रूट 5। ठीक है। हाँ 12 ही आ गया था। अब देखो 35 तो 35 गया, ये कितना आ गया? 24 रूट 5। तो इसके यहाँ पे ही गलती कर रखी थी इसने, एग्जामिनर ने। मैं दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट रुको। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड का था ये, वो था ना ऑफलाइन में, तो मैंने इसका फोटो खींच कर फिर करा था इसको टेक्स्ट में। ठीक है। तो इसमें गलती कर रखी है, तो जो बच्चे देख आ रहे हैं वो लगा सकते हैं इसके ऊपर, उनको नंबर जरूर मिलेंगे। ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन आ गया। इसमें ये आपने खुद करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना बस कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, और सारा आंसर क्वेश्चन ऐसे कैसा होगा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। ठीक है। समझ में आएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, और 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। तो इसका आंसर आप कमेंट करना। ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। कमेंट इट।